जिस रेलगाड़ी में चंद्रशेखर कर रहे थे यात्रा, उसी गाड़ी में हो गया पथराव। बाल बाल बचे चंद्रशेखर आजाद रावण। इस घटना के बाद चंद्रशेखर आजाद ने रेल मंत्री से क्या मांग कर दी? क्या चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमला ही था पत्थरबाजों का असली मकसद? आजाद समाज पार्टी काशीराम के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद जिस वंदे भारत ट्रेन से सफर कर रहे थे, उस पर पथराव हुआ है। चंद्रशेखर ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि वो दिल्ली से कानपुर जा रहे थे। सुबह करीब 7:15 बजे ट्रेन ने जैसे ही बुलंदशहर जिले का कमालपुर स्टेशन पार किया, तभी बाहर से किसी असामाजिक तत्व ने पत्थरबाजी की और उनसे आगे की सीट पर बैठे यात्री के पास शीशा चकनाचूर हो गया। चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि बाहर से जो पत्थर फेंका गया वो उनसे 2 सीट आगे बैठे यात्रियों के पास आकर गिरा और जिसमें शीशा जो था वो चकनाचूर हो गया। उन्होंने बताया कि वो एकदम हैरान रह गए। इस घटना से न केवल सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा हुआ। नगीना सांसद ने कहा कि ऐसी घटनाएं निंदनीय है और किसी भी कीमत पर स्वीकारी नहीं जा सकती। आजाद समाज पार्टी चीफ ने कहा कि एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में ऐसी घटनाओं का आंकड़ा 1503 तक पहुंच गया था, जिससे रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। यह आंकड़ा सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इस तरह की घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं। ट्रेन पर पथराव से न केवल संपत्ति को क्षति पहुंचती है, बल्कि यह यात्रियों के लिए भी जानलेवा भी साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि यह समझने की आवश्यकता है कि रेलवे देश की एक अमूल्य संपत्ति है और इसका संरक्षण देश के हम सभी नागरिकों की एक जिम्मेदारी है। समाज में इस तरह की हरकतें न केवल असुरक्षा की भावना को पैदा करती है, बल्कि हमारे देश की छवि को भी नुकसान पहुंचाती है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि इस घटना को रोकने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री जी, रेलवे, पुलिस और प्रशासन को सख्त कदम उठाना चाहिए। साथ ही समाज में जागरूकता भी फैलानी चाहिए। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि परिवार में माता पिता, स्कूल में अध्यापकों द्वारा बच्चों को इस विषय पर जागरूक करना चाहिए और इससे न केवल ऐसी घटनाएं कम होंगी, बल्कि रेलवे यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो पाएगी। हम सभी को एक जागरूक नागरिक बनना चाहिए। यह देश हमारा है और देश की संपत्ति की सुरक्षा केवल सरकार की ही नहीं, बल्कि हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी और संवैधानिक मूल कर्तव्य भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ZR खबर।